कानून, तिजारत, अदब, फ़नून और दीगर शोबों में अहम किरदार अदा किया है। आपके ख्याल में इन खिदमात को कौमी सतह पर मज़ीद उजागर करना क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले माज़रत से मैं अपना तारुफ करवा दूं। मेरा नाम है जोसेफ, ठीक है, और मैं कराची का कैथलिक आर्च बिशप रहा हूँ तकरीबन 10 साल। 4 साल से मैं रिटायर्ड हूँ। तो असल में मैंने रिफ्यूज़ किया था कि पैनल में नहीं बैठना चाहता हूँ, क्योंकि मैं किसी एक क्रिश्चियन ग्रुप की नुमाइंदगी नहीं कर सकता हूँ। ताहम मुझे नशिस्त से मुझे सामने लाया गया है। मैं इस एजाज़ के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ, और आपका सवाल भी बड़ा अच्छा है, लेकिन मेरे ज़हन में कोई ख़ास तैयारी नहीं थी। मेरा ख्याल था कि मैं उधर ऑडियंस में बैठा हूँ। ताहम प्लीज़ कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अक़लियती बरादरियों ने तालीम, सेहत, दिफा, कानून, तिजारत, अदब, फ़नून और दीगर शोबों में अहम किरदार अदा किया है। आपके ख़याल में उन खिदमात को कौमी सतह पर मज़ीद उजागर करना क्यों ज़रूरी है? क्यों ज़रूरी है? जी, तो ये तो ज़रूरी है कि हम सब, ना सिर्फ अक़लियत, एक दूसरे को जाने कि असल में पाकिस्तान ना सिर्फ क्या है, कौन है, और ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़ा अच्छा किरदार पेश किया है दीगर मज़ाहिब से पाकिस्तान को बनाने में, वजूद में लाने के लिए भी, और इस वक्त पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के लिए भी मुख्तलिफ किस्म के लोग इन्वॉल्व हैं। जब मेरी अपॉइंटमेंट यहाँ कराची में हुई, तो कराची में, और बल्कि सिंध में, कराची इज़ अ वेरी कॉस्मोपॉलिटन सिटी कंपेयर टू पंजाब। तो यहाँ मुझे ऐसे ऐसे लोग मिले हैं, रोशन ख्याल लोग, बहुत कम नैरो माइंडेड लोग, लेकिन वो भी हैं। तो ख़ास कर और मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ जब मुझे मिले, मैंने कहा ये कैसी बड़ी अच्छी जगह है, यहाँ बहुत कुछ हो सकता है। तो इसलिए मैंने जो मेरा मोटो रखा, हर बिशप जब चुना जाता है वो एक मोटो भी चुनता है अपने कोट ऑफ आर्म्स में लगाने के लिए। मैंने एक ही लफ्ज़ चुना था, हारमनी। हम आहंग होना। हार्मनी और यूनिटी में फ़र्क है। यूनिटी मीन्स एक हो जाना, लेकिन हो सकता है कि हमें कुछ डिफरेंसेस भी। हार्मनी का मतलब है हम आहंग। ये लफ्ज़ हार्मनी अंग्रेज़ी का और शायद उर्दू में भी मौसीकी से लिया गया है। मौसीकी में मुख्तलिफ म्यूज़िकल नोट्स होते हैं, सुर होते हैं, सारे गा मा पा धा नी सा। हर एक की अपनी शनाख्त है। अगर मैं गा रहा हूँ और एक भी गलती हो जाए तो फ़ौरन आप जान लेंगे, ओह इसने गलती कर दी, गलत गा दिया। जब तक ये सारे सुर जो है, इनासब जो है, एक होकर, हम होकर जब मौसीकी बचता है तो ये एक नई चीज़ बन जाती है। लेकिन हर सुर की अपनी शनाख्त है, हर नोट एक दूसरे को रिकग्नाइज करता है। तो इसी तरह हमारे मुआशरे में ये हमें हम आहंग, ठीक है आप उस मज़हब के हैं, कोई बात नहीं, आप पाकिस्तानी हैं, हमने मिलकर पाकिस्तान को बनाना। तो ये ऐसा शऊर, ये नहीं कि पहले से हम दीवारें बना दें। और ये ज़रूरी है कि हमारी किताबों में हम अपने बच्चों को, आने वाली नस्लों को क्या सिखाएं। अब तक हम कब से इस पे एहतजाज करते रहे हैं इन अ वेरी डिसेंट वे कैथलिक चर्च की तरफ से कि प्लीज़ अपने टेक्स्ट बुक्स को रिवाइज करें, ताकि बच्चों के एक दफ़ा ज़हन में बात बैठ जाए। अब कैथलिक चर्च की तरफ से हमारे बहुत सारे स्कूल्स हैं, नाम सुने होंगे आपने, सेंट पैट्रिक्स है, सेंट पॉल्स है, सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट है, बल्कि कॉलेज है, ये है वो है वो है।
بہت سارے اسکولز ہیں پورے پاکستان میں. ایجوکیشن ہمارے لیے ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے. ہم قوم کے بچوں کو فیوچر کے زینے کو ابھی ڈھال سکتے ہیں. ابھی یہ جو فرقے جو بن چکے ہیں اور بنتے جا رہے ہیں, کیوں؟ سو میری یہ بڑی خواہش ہے کہ ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم, خاص کر یہ نفرت نہ پیدا کریں. آپ نے بہت خوبصورت لفظ کیا کہ پورا سندھ دھرمشالہ بنے. دیکھیں ایسے لوگ ہیں اور بھی ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں. تو جی بھی اپنے سر ہلا رہے ہیں, اس سے بہت تعلقات ہیں میرے. ہمیشہ اوپن مائنڈیڈ اور دل کھولنے والا. تو کیوں ہم ایسے بٹے ہوئے ہیں, کیوں ہم پیچھے رہ رہے ہیں؟ سو پلیز میری طرف سے صرف میں اور کچھ التجا کروں گا کہ پلیز یہ دیواریں توڑ دیں, اور موسیقی کے راگ جو ہوتے ہیں, نوٹس جو ہوتے ہیں, ان کی طرح ہم ایسے بنے. جب ہم قومی ترانہ سنتے ہیں تو گاتے ہیں, میں یہی سوچتا ہوں, دیکھو قومی ترانہ بہت خوبصورت جو ٹیون ہے. ایک دفعہ میں اور کسی ولایت میں تھا, ویسٹ میں, ایک ملک میں, تو ہم بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے. تو کسی نے کہا آپ پاکستان سے ہیں تو آپ بتائیں آپ کا کس قسم کا قومی ترانہ ہے. میں نے کہا ابھی اردو میں بتا دوں, اردو میں نہیں ہے اصل میں فارسی میں ہے, پاک سرزمین شاد بات. تو میں نے کہا اس کا طرز جو ہے, کیونکہ میں ہارمونیکا جو منہ میں ڈال کر بجاتے وہ میری جیب میں تھا, وہ بجاتا تھا, میں آپ کو بجا کر سناؤں گا. تو یہ یورپ میں تھا, تو میں نے وہ بجا دیا, پاک ساتھ پوچھا, سارے حیران ہو گئے. This is what a beautiful tune. تو میں سوچا تھا کاش کہ ہمارا ملک بھی ایسے بنے. یہی میری دعا ہے. آمین.